भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 वर्षों से भी अधिक शासन किया है। अपने इस शासन काल में उन्होंने ऐसे बहुत से अच्छे काम किए हैं जिनसे दुनिया उन्हें अब तक याद रखती है और जिन कार्यों ने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। फिर कैसे भगवान राम इस दुनिया से चले गए, वह क्या कारण था जिनसे भगवान राम अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़कर अपने धाम वैकुंठ धाम चले गए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हमारे साथ। मैं आपका दोस्त रोहित तिवारी फिर लेकर आया हूँ एक पौराणिक कथा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम के दरबार में एक वृद्ध संत पहुँचे और उनसे एकांत में मिलने का आग्रह किया। तो उस संत की पुकार सुनते हुए श्री राम उस संत को एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि उनकी और उस संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो मैं उसे स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए उन दोनों को एक कक्ष में छोड़ दिया और स्वयं उस कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए स्वयं काल थे, जिन्हें ये बताने के लिए भेजा गया था कि प्रभु का इस पृथ्वी पर जीवन पूर्ण हो गया है, उन्हें वापस वैकुंठ लौटना होगा। अचानक ही कक्ष के द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण जी से उन्होंने भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए कहा और वे कक्ष में जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने उन्हें रोक दिया। लक्ष्मण जी तो श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे, लेकिन ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण जी के बार बार विनती करने पर भी ऋषि दुर्वासा पीछे न हटे। वे तो अंदर जाने की जिद पकड़ ही बैठे थे और क्रोधित हो उन्होंने श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे थे कि वे आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप से बचाएं। फिर लक्ष्मण ने ऋषि के कहने पर एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी भी प्रकार की हानि हो, इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को अंदर नहीं जाने दिया तो श्री राम को श्राप का सामना करना पड़ेगा, और मान लो कि ऋषि दुर्वासा अंदर जाते हैं तो श्री राम मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो तो एक महान ऋषि हैं। इसलिए उन्होंने खुद अंदर जाने का फैसला किया और सोचा कि वे श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना होगा। यही उन्हें सही लगा और आगे बढ़े और कमरे में अंदर प्रवेश किया और लक्ष्मण जी को देखकर काल वहां से लुप्त हो गए और अपनी चर्चा में लक्ष्मण जी को बाधा डालते देख प्रभु श्री राम अपने ही फैसले से धर्म संकट में पड़ गए और वे मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार में डूबे हुए थे। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण जी को राज्य एवं देश निकाला दे दिया। उस युग में राज परिवार को देश निकाला ही दिया जाता था, यही उनके लिए सबसे बड़ा दंड था। लेकिन लक्ष्मण जो कभी अपने भाई के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का फैसला किया और सरयू नदी में समा गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। अपने भाई लक्ष्मण के बिना जीना भी प्रभु श्री राम को उचित न लगा, इसलिए उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का फैसला कर लिया और अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों और भाई के पुत्रों को सौंप दिया और श्री राम सरयू नदी की तरफ चल दिए। उनके साथ हजारों लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए, जो देवलोक से पृथ्वी लोक पर उनके सेवक बन के आए थे और सरयू नदी में अंदर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। और कुछ देर बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस तरह उन्होंने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप को धारण कर वैकुंठ लोक चले गए। हम आशा करते हैं दोस्तों, भगवान राम की पृथ्वी को त्यागने के ऊपर बनाई गई यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल लर्निंग फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।